गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज्य, और अपन ने बताया था मोल भिन्न है वो किसी मिश्रण में उपस्थित किसी घटक की निकाली जाती है और किस प्रकार से उस घटक के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल, है ना। और अपन ने बताया था कि जो मिश्रण की कुल मोल भिन्न है उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। एक मिश्रण तीन घटकों ए, बी तथा सी से मिलकर बना है। ए तथा बी की मोल भिन्न क्रमशः 0.2 तथा 0.5 है, तो सी की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। एक मिश्रण तीन घटकों ए, बी तथा सी से मिलकर बना है। ए तथा बी की मोल भिन्न क्रमशः 0.2 तथा 0.5 है, तो सी की मोल भिन्न ज्ञात करनी है ना। मोल भिन्न है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पे अपन हम जानते हैं कि मिश्रण की कुल मोल भिन्न बराबर 1। मिश्रण की कुल मोल भिन्न का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये अपन को पता है, मिश्रण की कुल मोल भिन्न का मान 1 होता है। कल अपन ने ये सिद्ध किया था। अब देखिए, मिश्रण की कुल मोल भिन्न बराबर ए की मोल भिन्न प्लस बी की मोल भिन्न प्लस सी की मोल भिन्न। मिश्रण में कितने घटक हैं, 3, ए, बी और सी। तो मिश्रण की कुल मोल भिन्न है वो इन तीनों की मोल भिन्न का क्या होगी, योग होगी। अब मिश्रण की कुल मोल भिन्न का मान होता है 1 बराबर ए की मोल भिन्न का मान 0.2 प्लस बी की मोल भिन्न का मान 0.5 और अपन को सी की मोल भिन्न है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सी की मोल भिन्न बराबर हो जाएगी 1 माइनस 0.2 प्लस 0.5। तो सी की मोल भिन्न 1 माइनस 0.7, तो सी की मोल भिन्न आ जाएगी 0.3, है ना। तो देखिए
ए की मोल भिन्न 0.2, बी की मोल भिन्न 0.5 और सी की मोल भिन्न 0.3। और मिश्रण की कुल मोल भिन्न का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.3 और इन सभी का योग कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो मिश्रण की कुल मोल भिन्न का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब मान लीजिए मिश्रण में 3 घटक दिए हुए हैं, ठीक है। अब 2 की मोल भिन्न आपको दे रखी है और तीसरे की मोल भिन्न पूछ ले, तो आपको इसी टाइप से करना है, उन दोनों की मोल भिन्न को जोड़ दो और मिश्रण की कुल मोल भिन्न 1 में से घटा दो, वो तीसरे की क्या आ जाएगी? मोल भिन्न आ जाएगी। किसी मिश्रण में ए के 2 मोल, बी के 4 मोल तथा सी के 2 मोल उपस्थित हैं, तो ए, बी तथा सी की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये जो मिश्रण है वो 3 घटक ए, बी और सी से मिलकर बना है। ए के 2 मोल दे रखे हैं, बी के 4 मोल और सी के 2 मोल, ठीक है। अब अपन को तीनों घटक ए, बी, सी की क्या निकालनी है? मोल भिन्न निकालनी है। अब मोल भिन्न है वो मोलों की संख्या से संबंधित होती है, तो यदि अपन को मोल दिए हुए हैं तो अपन मोल भिन्न आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, किसी घटक की मोल भिन्न बराबर होती है उस घटक के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। घटक के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ए की मोल भी निकालते हैं। इससे पहले अपन देख लेते हैं मिश्रण के कुल मोल। पहले अपन मिश्रण के कुल मोल निकाल लेते हैं। तो ए के मोल है 2, बी के मोल है 4 और सी के मोल है 2। तो मिश्रण के कुल मोल हो गए 8 मोल। तो मिश्रण में कुल मोल कितने हैं? 8। अब देखिए, अब अपन तीनों की मोल भिन्न अलग अलग निकाल लेंगे। ए की मोल भिन्न, तो ए के मोल कितने हैं? 2, ठीक है। और कुल मोल 8। ए की मोल भी निकालनी है, तो ऊपर आएगा ए के मोल और नीचे आएगा मिश्रण के कुल मोल। तो ए के मोल 2 है, कुल मोल 8 है, ठीक है। तो इसको अपन काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, यानी
0.25। ठीक है, अब अपन निकालेंगे B की मोल भिन्न। तो B की मोल भिन्न B के मोल बट्टा मिश्रण के कुल मोल। अब B के मोल है कितने, 4, और मिश्रण के कुल मोल 8। तो इसको काटेंगे तो आएगा 1/2 यानी 0.5। अब अपन निकालेंगे C की मोल भिन्न। तो C के मोल है 2 बट्टा मिश्रण के कुल मोल 8। तो ये आएगा 1/4 यानी 0.25। ठीक है, तो ये अपन ने A, B और C तीनों की अलग अलग क्या निकाल ली, मोल भिन्न निकाल ली। A की मोल भिन्न आई 0.25, B की 0.5 और C की 0.25। अब पूरे मिश्रण की मोल भिन्न का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो देखिए मिश्रण की कुल मोल भिन्न, तो मिश्रण की कुल मोल भिन्न बराबर तीनों की मोल भिन्न को जोड़ देंगे। A की मोल भिन्न प्लस B की मोल भिन्न प्लस C की मोल भिन्न। तो A की मोल भिन्न 0.25, B की मोल भिन्न 0.5, C की मोल भिन्न 0.25। तो सभी का टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए सभी का टोटल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी मिश्रण की कुल मोल भिन्न का मान हमेशा 1 होता है। अब देखिए मोल भिन्न से संबंधित एक टाइप का क्वेश्चन और है। किसी मिश्रण में बत्तीस ग्राम मेथेनॉल, 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथेनॉल उपस्थित है, तो मेथेनॉल जल तथा एथेनॉल की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, किसी मिश्रण में 32 ग्राम मेथेनॉल है, 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम एथेनॉल है। तो मेथेनॉल जल और एथेनॉल की मोल भिन्न ज्ञात करनी है। अब अपन को देखिए मोल भिन्न के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए। मोल भिन्न के लिए अपन को क्या चाहिए, मोल। अपन को इस क्वेश्चन में मोल है वो नहीं दे रखे है ना। अपन को दे रखी है इन घटकों की ग्राम में मात्रा, है ना। तो अब आप याद कीजिए कि मोल निकालने का सूत्र क्या था, मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है ग्राम में भार बटा अणुभार। मोल कैसे निकाले जाते हैं,
ग्राम में भार बट्टा अणुभार, ये सूत्र होता है मोल निकालने का, है ना। तो अपन को इनकी ग्राम में मात्रा दे रखी है ना, और इनके सूत्र से अपन निकाल लेंगे इनका अणुभार, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। तो पहले अपन इनके क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, और फिर उनकी सहायता से निकालेंगे मोल भेद। तो देखिए 32 ग्राम मैथेनॉल, मैथेनॉल का सूत्र CH3OH। मैथेनॉल होता है एक कार्बन वाला एल्कोहल, तो मैथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। तो 32 ग्राम मैथेनॉल के मोल। अब देखिए मोल का सूत्र ग्राम में भार बट्टा अणुभार, ग्राम में भार है 32। अब मैथेनॉल का अणुभार, कार्बन कितना है, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 12 और 4 16, 16 और 16 32। तो इसका अणुभार कितना होता है मैथेनॉल का, 32 होता है। तो इसके नीचे आ गया इसका अणुभार, तो 32 बट्टा 32, यानी इसका मोल आ गया 1 मोल। यानी यहां मैथेनॉल का कितना मोल है, 1 मोल है। अब देखिए आगे है 36 ग्राम जल के मोल। अब ग्राम में भार 36, अब जल का सूत्र H2, तो इसका अणुभार 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो इसका अणुभार हो गया 18। तो 36 बट्टा 18, तो जल के यहां पे हो गए कितने मोल, 2 मोल। अब 46 ग्राम एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH, C2H5OH। तो 46 ग्राम एथेनॉल के मोल बराबर 46 बटा इसका अणुभार, देखिए 46 होगा, 2 कार्बन, एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का 24, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 24 और 6 30, 30 और 16 46। तो इसका अणुभार भी कितना आ गया, 46। तो 46 बट्टा 46, यानी इसका भी 1 मोल। तो इस प्रकार अपन ने जो ग्राम में मात्रा दी हुई थी उसमें अणुभार का भार देकर के मोलों की संख्या निकाल ली। तो अपन ने पाया कि मेथेनॉल के यहाँ पे 1 मोल है, जल के 2 मोल है, और एथेनॉल का 1 मोल है। तो यहाँ पे मिश्रण के कुल मोल, तो मिश्रण के कुल मोल कितने आ गए, 1 प्लस 2 प्लस 1। तो मिश्रण में कुल मोल कितने हैं, 4 मोल है, ठीक है। अब अपन इनकी निकाल लेंगे क्या, मोल भेद। अपने पास मोल आ गए और मिश्रण के कुल मोल आ गए। तो सबसे पहले मेथेनॉल की मोल भिन्न, तो मेथेनॉल के मोल कितने हैं, 1, और मिश्रण के कुल मोल 4, तो मेथेनॉल की मोल भिन्न आ गई 0.25। फिर अपन निकालेंगे जल की मोल भिन्न। अब देखिए जल के कितने मोल, 2, और मिश्रण के कुल मोल 4, यानी ये आ गया 1/2, यानी 0.5। अब अपन निकालेंगे एथेनॉल की मोल भिन्न। तो
एथेनॉल का मोल 1 और मिश्रण के कुल मोल 4, तो ये आएगा 0.25। तो इस प्रकार से तीनों घटकों की मोल भिन्न आ गई। ठीक है, अब इन सभी का योग कितना होना चाहिए? 1, यानी मिश्रण की कुल मोल भिन्न कितने आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो मिश्रण की कुल मोल भिन्न बराबर 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25, तो इन सभी का टोटल कितना आ गया? 1, यानी मिश्रण की कुल मोल भिन्न का मान हमेशा 1 होता है। तो ये अपने मोल भिन्न से संबंधित क्या है? क्वेश्चंस है। पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या था? 2 घटकों की मोल भिन्न दे रखी थी और तीसरे घटक की मोल भिन्न पूछी थी, तो कुल मोल भिन्न 1 में से उन दोनों घटकों की मोल भिन्न को जोड़ करके घटा दिया था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अपन को तीनों घटकों के दे रखे थे मोल और पूछी थी मोल भिन्न, है ना? तो मोल दिए हुए हो तो मोल भिन्न अपन आसानी से निकाल सकते हैं। और इस तीसरे क्वेश्चन में अपन को घटकों की दी हुई है ग्राम में मात्रा, तो पहले इनकी सहायता से मोल निकाले और मोल निकालने के बाद अपन मोल भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब अपन स्टार्ट करेंगे स्टाइकियोमेट्री। जिसको हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मिति। ठीक है, तो देखिए स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का मापन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का मापन या तो ग्राम के रूप में या मोल के रूप में स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। तो स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का मापन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद का क्या मापन करना, किसके रूप में? ग्राम या मोल के रूप में, क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। अब देखिए, जो स्टाइकियोमेट्री शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्टाइकियो प्लस मिट्रॉन, स्टाइकियो प्लस मिट्रॉन। अब स्टाइकियो का मतलब तत्व और मिट्रॉन लिया गया है मीटर से। मिट्रॉन किससे लिया गया है? मीटर से। अब मीटर मतलब मापन। ठीक है ना? तो स्टाइकियोमेट्री द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो घटक हैं
यानी तत्व है उनका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, ग्राम के रूप में या मोल के रूप में, ठीक है ना। तो ये स्टाइकियोमेट्री, इस पे आधारित क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।